गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। नाइन्थ का हमने 2.1 2.3 कंप्लीट कर लिया है। जैसा कि मैंने वादा किया है 2.2 आपको पढ़ाया जाएगा 2.5 के बाद। तो अब बस सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.4। जैसा कि बच्चों आपने 2.3 के एंड में सीख लिया था एक टर्म जिसको कहते थे रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। बस उसी से रिलेटेड कुछ और बातें हैं बच्चों, यहाँ पर आइए सीखते हैं। अभी सबसे पहले आपको एक नया टर्म जो यहाँ पे सीखना है बच्चों, वो है बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। क्या होता है बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, यही इस चैप्टर में हमें सीखना है, इस एक्सरसाइज में सीखना है। तो जैसे बच्चों ये बाय जो ये वर्ड होता है ना, बाय का मतलब होता है दो। कोई भी चीज जब दो होती है, पेयर में होती है, तब हम उसे बायनोमियल कहते हैं। जैसे कि अब यहां पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टर्म हैं, जैसे कि 5 + √3, तो ये दो का पेयर है बच्चों। तो जब दो टर्म्स रहेंगे किसी भी चीज में तो उसको हम बायनोमियल कहते हैं। ठीक है, बायनोमियल मतलब दो पद या कि दो टर्म जिसको होता है उसको हम बायनोमियल कहते हैं। और क्वाड्रेटिक सर्ड किसे कहते हैं आपको पता ही है। क्वाड्रेटिक सर्ड हम उसे कहते हैं जिसका ऑर्डर 2 हो। जब किसी सर्ड पर कोई ऑर्डर नहीं लिखा होता बच्चों, तो उसका ऑर्डर हम 2 समझते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये यहां पर कुछ बायनोमियल यानी कि दो टर्म वाले सर्ड्स का एग्जाम्पल दिया गया है। तो चलिए नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखने जा रहे हैं, उसको समझते हैं कि आखिर यहां से हम जानना क्या चाहते हैं। तो जैसे कि बच्चों आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पर एक है √a + √b और ठीक उसी का ऑपोजिट है √a - √b। आप तो जानते हो ना बच्चों, एक पुराना फॉर्मूला है। पुराना फॉर्मूला क्या है? पुराना फॉर्मूला है कि अगर आपके पास हो a + b और a - b हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों a² - b²। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से यहां पर अब बस उसकी जगह पे √a हो गया, √b हो गया, √a हो गया, √b हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा फिर? √a² और √b²। तो वही बात यहां पर बच्चों बताई गई है। यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर बताया गया √a² - √b²। अगर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इससे होगा क्या बच्चों? जब इसका ऑर्डर 2 है और उसका पावर भी 2 है, तो क्या होता है फिर? उसका रूट हट जाएगा और हमें आसानी से मिल जाएगा a - b। यानी बच्चों जो बायनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगे उसके रूट को हटाने का ये एक तरीका होने वाला है कि हम उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर प्लस रहा तो माइनस से कर देंगे, माइनस रहा तो प्लस से कर देंगे, और a + b और a - b का फॉर्मूला लगाने से उसका स्क्वायर हो जाएगा और रूट चला जाएगा। यानी हमारा गिवन टर्म रैशनलाइज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि ये तो मैंने a और b में एग्जांपल दे दिया। जैसे कि आप एक नंबर देखिए, जैसे बच्चों यहां पर आप देख सकते हो √5 + √3 है। तो √5 + √3 है और √5 - √3 है, इसलिए √5 का स्क्वायर हो गया माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर करने से रूट चला गया और आपको बचा 5 - 3। 5 - 3 गया तो 2 हो गया बच्चों। इसी तरह से अगर अगला एग्जाम्पल देखें तो देखिए बस हम कर क्या रहे हैं, जो साइन दिख रहा है उसके ऑपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये √3 + √7 है और √3 - 7 है। तो एक a + b और एक a - b रहा, तभी एक का स्क्वायर होगा माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो और भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे कि आप देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। पिछले वाले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में आप फर्क को समझिए। पिछला एग्जाम्पल क्या था, ये देखिए यहां पर था √3 + √7। हाँ, √3 रूट में है बच्चों। जबकि अब जब अगला एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं तो उसमें एक रूट में है और एक रूट में नहीं है।
तो जैसे कि आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो रूट में नहीं है, पिछले एग्जाम्पल में वो भी रूट में था, कोई दिक्कत नहीं है। जो रूट में नहीं है तो उसका प्योर 3 का स्क्वायर हो गया, और जो रूट में था तो उसका रूट का स्क्वायर हुआ। जब रूट का स्क्वायर होगा तो सिर्फ रूट हटेगा, जबकि जो नंबर है तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ वो हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। 3/2 प्लस 5 है तो उसके ऑपोजिट 3/2 माइनस 5 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर हो गया माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, और यहां पे सिर्फ इसका रूट चला गया। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो भी रूट में रहेगा अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट चला जाएगा और हमें मिल जाएगा सिर्फ a। तो बस उसी का हुआ। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है ना, 4 इंटू 5 करते हैं तो 20 आ गया। सो 9 माइनस 20 यानी आ गया -11/4। तो इस तरह से आपको यहां से क्या बात ध्यान में रखनी है, आपको यहां से इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर हमें पेयर में कोई नंबर दिख गया यानी कि बाइनोमियल टर्म्स दिख गया तो कैसे हम उसमें से रूट हटा सकते हैं बच्चों। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि इसको हम बोलते क्या हैं। ये जो हम ऑपोजिट साइन लिखते हैं ना बच्चों, इसी को हम अब आगे से जानेंगे कॉन्जुगेट। इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब ठीक उसी का ऑपोजिट। ठीक है, प्लस साइन है तो माइनस साइन, उसको हम कॉन्जुगेट कहेंगे। ओके, अच्छा, अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रख लेनी है वो ये कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनोमियल सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर। तो जैसे ही हम 2 बाइनोमियल सर्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिक बच्चों यही होने वाला है कि उसका स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा तो उसका रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि दीज आर दी कॉन्जुगेट पेयर्स, इसी को हम कॉन्जुगेट पेयर कहेंगे। और ईच बाइनोमियल सर्ड इन द कॉन्जुगेट पेयर इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर द अदर, और इसी को हम एक दूसरे का रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। क्या मतलब हुआ, जैसे कि अगर मेरे पास है √5 प्लस √3 तो इसका कॉन्जुगेट पेयर हुआ √5 माइनस √3। अगर मैं ऑपोजिट लिखूंगा तो भी चलेगा, √3 माइनस √5 लिखूंगा तो भी चलेगा। मैं जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट का जब स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा। तो इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट को हम रैशनलाइजिंग फैक्टर कहेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि √5 प्लस √3 है तो इसका कॉन्जुगेट पेयर क्या हो सकता है, √5 माइनस √3 हो सकता है, या फिर √3 माइनस √5 हो सकता है। किसी को भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका बताने की कोशिश कीजिए। जैसे 7 प्लस √3 है तो इसका आंसर हो सकता है 7 माइनस √3 या फिर √3 माइनस 7। तो यहां पर बच्चों आपने ये सीखा कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है। इस कॉन्जुगेट के हेल्प से हम बहुत सारा रैशनलाइजेशन करने वाले हैं जो बाइनोमियल रहेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले सम की, जो 2.4 का पहला सम है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि √3 मल्टीप्लाई टू √7 माइनस √3 है। तो बच्चों नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप इससे पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करते चले आए हो। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि a मल्टीप्लाई टू b माइनस c हो तो आप क्या करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप करते हो a इंटू बी माइनस a इंटू सी। किसी भी ब्रैकेट को ओपन करने का ये सिंपल सा पुराना सा रूल है, बस उसी रूल को यहाँ पे फॉलो करना है। तो √3 पहले मल्टीप्लाई होगा √7 से, और फिर √3 मल्टीप्लाई होगा माइनस √ से। तो मैंने ब्रैकेट लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई 7 से हुआ और √3 का मल्टीप्लाई √3 से हुआ। अब उसके बाद 3 7 21, और √3 जब अंदर पेयर बन चुका है बच्चों तो क्या होगा, ये पेयर है ना अंदर, तो ये बाहर आ जाएगा तो सिर्फ 3 हो जाएगा। और अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगा और ये हमारा काम हो गया। ठीक है, ओके। आगे देखिए नेक्स्ट सम, इसमें भी बच्चों हम वही करेंगे। सबसे पहले स्टेप में तो वही लिखेंगे, वो मैं लिख देता हूं पहले। ठीक है, अब मुझे इसका मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, √5 इंटू √2, बाद में √7 इंटू √2। ठीक है बच्चों, तो कर देते हैं। ये रहा
5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, डन, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी। थर्ड देखिए, अब ये बच्चों दोनों बाइनोमियल है, तो दोनों बाइनोमियल रहा तो भी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको तो पता ही है। सबसे पहले हम 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे उसी ब्रैकेट से। ये पुराने ब्रैकेट ओपन करने के पुराने रूल्स हैं जो आपको पता ही होंगे, तो पहले तो मैं वो ब्रैकेट लिख देता हूं। अब एक बार 3√2 के साथ मैंने ब्रैकेट लिख डाला, एक बार 3√2 के साथ ब्रैकेट लिख डाला बच्चों, और एक बार -√3 के साथ ब्रैकेट लिख डाला। अब एक एक करके मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करूंगा ये देखिए क्या क्या किया है जरा ध्यान दीजिए। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बच्चों, तो नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 4 ज़ा 12 और अंदर रूट मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। बाद में जब इसमें कर रहा हूं तो इसमें तो कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है मेरे पास, तो सीधा सीधा 3 आ गया और केवल रूट से मल्टीप्लाई हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया पहला वाला। सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे माइनस है, इस बात का ध्यान रखना है। तो √3 का √3, देखिए रूट का रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है और नंबर अगर रहता तो नंबर, तो 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया और √3 इंटू √2 हो गया। तो एक एक करके हमें ब्रैकेट को ओपन करना है। अच्छा, अब उसके बाद हमें ख्याल रखना है कि रूट के अंदर हो क्या रहा है। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये बाहर चला आएगा, 2 हो जाएगा, ये भी बाहर चला आएगा और ये हो जाएगा 6। तो ठीक है, तो चलिए इस बात की सावधानी रखते हुए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जी, ये देखिए हो गया काम। देखिए ये 2 3 ज़ा 6 आ गया, इसमें से √2, तो ये 2 बाहर चला गया, ये 3 इंटू 3 था, 3 बाहर चला आया और ये 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब हमारे पास कुछ नंबर्स हो गए, मतलब क्या, ये हो गया 3 2 ज़ा 6, ये हो गया 4 3 ज़ा 12। तो इनको एक साथ लिखना है और इनको जो है √6 वाले इनको अलग से हम लिखेंगे, यानी कि कुछ इस तरह से 12 √6, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, और मैं 12 √6 और प्लस √6 को एक साथ लिख लेता हूं बच्चों। ठीक है, क्योंकि मैं ऐड करते वक्त केवल लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकता हूं, तो ये रूट वाले टर्म्स अलग से ऐड हो जाएंगे बच्चों, और बिना रूट वाले यानी कि नंबर्स वाले रूट अलग से ऐड हो जाएंगे। यानी कि इस तरह से हो जाएगा 13 √6 और -18। उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो को जरूर 1-2 बार रिवाइज करके समझना बच्चों, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यही इस चैप्टर इस एक्सरसाइज का सबसे मेन सम है बच्चों। ये आपको सीखना है, जो आगे जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक ये काम आ जाएगा। अब यहां पर बच्चों रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, आपको ना बहुत सारा एनालाइजेशन करना पड़ेगा इसके अंदर। सबसे पहली बात, आप डिनोमिनेटर समझते होंगे किसे कहते हैं। डिनोमिनेटर ये है बच्चों। अब इसमें से मुझे रूट सिखाना है, रूट निकालना है। तो जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज की शुरुआत में ही सीखा कि जब पेयर में कोई रूट हो तो कैसे हम उसे हटा सकते हैं, तो हम उसका ऑपोजिट मतलब क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं, राइट। तो कॉन्जुगेट पहले ढूंढ लीजिए। √7 प्लस √2 का कॉन्जुगेट क्या होगा। ठीक है, ये देखिए √7 प्लस √2 का कॉन्जुगेट, तो ये डी का मतलब हुआ, dr का मतलब हुआ बच्चों डिनोमिनेटर, इसका मतलब डिनोमिनेटर जो निचला हिस्सा है। तो √7 प्लस √2 का जो डिनोमिनेटर था वो हो गया √7 माइनस √2, और फिर इसी को हम कहेंगे रैशनलाइजेशन फैक्टर। बस हमें करना क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इसी से डिवाइड कर देना है। ठीक है बच्चों, तो ये जब आप ढूंढ लेते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर, तो बस इसको हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि मैं सम को फिर से लिखता हूं, 1/√7 प्लस √2। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि हमारा कॉन्जुगेट है √7 माइनस √2, ठीक है, यानी यही हमारा रैशनल फैक्टर है। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे मल्टीप्लाई करना है, √7 माइनस √2, यानी कि यहां पर नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई होगा और ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो ये हमारा सब है और मैं ऊपर नीचे √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या काम आएगा बच्चों यहां पर हमारा,
सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान देखेंगे तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बच्चों जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा तो उसका फायदा क्या हो जाएगा, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये हो गया √7 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फायदा क्या होगा बच्चों, हमें ऊपर क्या आ रहा है उस पर ध्यान मत दे दो, ऊपर क्या हो गया 1 से मल्टीप्लाई करना था, 1 से मल्टीप्लाई करना था, इसलिए ये वैसे का वैसे ही आ गया, इसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं। कोई नंबर होता तो बाजू में आ जाता, अगर समझो नंबर 2 3 कुछ 4 होता तो आ जाता। खैर ऊपर का हम चिंता छोड़ देते हैं, अब देखते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे अगर आप देखिए तो √7 का स्क्वायर हो गया माइनस √2 का स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या करना चाहिए हमें, √7 का स्क्वायर कर दूंगा बच्चों तो क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, और √2 का स्क्वायर कर दूंगा तो इसका रूट हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं हटने के बाद क्या हुआ। देखिए ये हो गया 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 हो गया 5, यानी आपने क्या देखा कि आपने नीचे से रूट हटा दिया बच्चों। तो बस इसका मतलब यही है, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करना था, यानी कि डिनोमिनेटर से मुझे रूट को हटाना था, वो हम करने में कामयाब हो गए। इसको हटाने का तरीका क्या था, फिर से मैं आपको बता दूं, जो भी आप डिनोमिनेटर में देखते हो, जो भी आप डिनोमिनेटर में देखते हो उसका ऑपोजिट आपको ढूंढना रहेगा, जिसे हम कॉन्जुगेट कहते हैं, वही हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर है। फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को उसी कॉन्जुगेट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको पता तो चल ही गया है कि आखिर करना क्या होता है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको बड़े अच्छे से समझा होगा। समझा है तो एक लाइक जरूर ठोक देना भैया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। इसी में अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए। डिनोमिनेटर में क्या है, 2√5 माइनस 3√2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस। ठीक है, माइनस की जगह पे प्लस लगा दिया, तो अगर ये कॉन्जुगेट है तो यही हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर है। तो इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2√5 प्लस √3√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। ध्यान दे रहे हैं ना, सिर्फ यहां पे माइनस था तो हमने उसकी जगह पे प्लस ले लिया, यही हमें मदद करेगा डिनोमिनेटर का रूट हटाने में। तो लीजिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने, और बस इसमें मुझे ऊपर नीचे उसी के ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा ये कि ये वाला जो है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कैसे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ऊपर क्या हुआ, ऊपर बच्चों इस बार एक नंबर था 3, तो वो 3 बाजू में आ रहा है और बाकी ब्रैकेट वैसे का वैसे ही, और हमें ऊपर की चिंता करनी ही नहीं है, ऊपर का टर्म वैसे का वैसे रहने देंगे। नीचे क्या हो गया बच्चों, 2√5 का स्क्वायर हो गया माइनस 3√2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, जो कि हर बार होता चला आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 4 और √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो यानी कि 4 × 5 यानी हो जाएगा 20। तो पहला टर्म तो 20 आ जाना चाहिए, और दूसरा टर्म है 3 3 = 9, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 9 2 = 18। कुछ इस तरह से काम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं जी। देखिए पहले 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। तो डिनोमिनेटर में हम सिर्फ काम कर रहे हैं, न्यूमरेटर हमारा बस चलते चला आ रहा है अपने टर्म के साथ, उसको हमें ज्यादा कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। 4 5 = 20, 9 2 = 18। फिर से देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर में हो गया 20 - 18 = 2, यानी कि कुल मिला के आपको कॉन्सेंट्रेट डिनोमिनेटर पे करना है कि उसका रूट हट गया है, रूट हट जाए हमारा काम बन जाए, बाकी और कुछ करना नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और इसको खूब रिवाइज करिए बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये रहा हमारा सम नंबर 3 जी, 4/7 + 4√3। तो बस अब आप समझ ही गए हैं, 7 - 4√3 इसका कॉन्जुगेट होगा, वही हमारा रैशनलाइजेशन फैक्टर है, और इसीलिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 - 4√3 से
मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं और उसी के ऑपोजिट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। नीचे क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएंगे, ऊपर वाला टर्म केवल 4 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर कर दिया तो 7 का स्क्वायर 49, जैसा कि आप ध्यान दे रहे होंगे। क्या हुआ, नीचे का स्क्वायर हो गया तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3। हमारा एक काम यहाँ पर हो गया। 16 3 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48 आप देख सकते हैं, ये हो गया। और पहला वाला 49 था, 49 में से 48 गया तो 1, बाद में नीचे जो 1 है वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, और ऊपर वाला बच गया सिर्फ। ध्यान रखना ये गलती आप कभी मत करना कि आप 28 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना। ऐसे बच्चे कर जाते हैं कभी कभी गलती में, पर ऐसा हम नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते, आपको पता होगा 16 के साथ √3 है, जबकि 28 के साथ कोई रूट नहीं है। जब तक लाइक सड ना हो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर 28 के साथ √3 रहता तो भले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते बच्चों। ठीक है, तो ये सम भी हो गया हमारा थर्ड वाला। अब देख लेते हैं फोर्थ सम। यहां पर ऊपर भी रूट है, नीचे भी रूट है, लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट नीचे की तरफ करना है। नीचे 5 प्लस √3 है तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा √5 माइनस √3। ठीक है, वही हमारा कॉन्जुगेट हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर ऊपर कॉन्जुगेट ये जो आ गया है ये जस्ट मिस प्रिंटिंग बच्चों, यहाँ पर भी वही आना चाहिए जो यहाँ दिख रहा है, √5 माइनस √3। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो √5 माइनस √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हमने कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका फर्क क्या पड़ेगा बच्चों, इसका फर्क ये पड़ेगा कि देखिए नीचे वाला का तो कल्याण हो रहा है, वो हो जाएगा स्क्वायर, लेकिन ऊपर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर बच्चों सेम टर्म आ रहा है। यानी जैसे आप a इंटू ए करेंगे तो a का स्क्वायर होगा, जैसे आप 3 इंटू 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा। करेक्ट, ये बात तो आप जानते ही हो। तो वैसे ही बच्चों जब सेम टर्म है ऊपर √5 माइनस √3, √5 माइनस √3, तो उनका होल स्क्वायर होगा। इसका मतलब ऊपर होल स्क्वायर होगा और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए ऊपर हो गया इस होल स्क्वायर और नीचे तो a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो नीचे वाले में तो केवल स्क्वायर हट गया। इस बार हमें ऊपर भी थोड़ा इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि अब होल स्क्वायर हो गया है। तो होल स्क्वायर कर दिया तो होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है ना, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर माइनस 2ab, याद है आप लोगों को, प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना। बस यही हमने यहां पर अप्लाई कर दिया है। तो जैसे हमारे लिए a क्या है √5 और b क्या है √3, तो पहले a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू √5 इंटू √3। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। तो ये हमने ऊपर काम कर दिया बच्चों। अब इसका फायदा क्या होगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√15। तो ये कुछ जरूरी चेंजेस होंगे और नीचे 5 माइनस 3 2 हो जाएगा बच्चों। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, नीचे हो गया 2, ऊपर हो गया √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 और ये हो गया 2√15। ठीक है बच्चों, सो वेरी इजी। तो अब यहाँ पे नंबर ऐड हो सकते हैं, यानी कि 5 प्लस 3 को ऐड कर दिया बच्चों, ये आ गया 8 माइनस 2√15। अभी भी कुछ चांस है। दरअसल हम यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा बच्चों। 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे से 2 कैंसिल हो सकता है। तो ये मैंने 2 कॉमन ले लिया बच्चों। तो इसका फायदा ये होगा कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान रखो मैं इस 2 और 2 को नहीं कट कर सकता, इस बात को आप ध्यान रखना। क्यों नहीं कट कर सकता, क्योंकि बीच में माइनस या प्लस रहा तो हम कभी भी इसको कट नहीं कर सकते, भले सेपरेट कर सकते हैं। यही अगर 8 इंटू 2√15 होता ना बच्चों, तब हम भले कैंसिल कर पाते, लेकिन बीच में प्लस या माइनस है तो हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। कई बच्चे ये मिस्टेक कर डालते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखिएगा।
अच्छा, अब आप ध्यान दे ही रहे हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो चलिए कर देते हैं कैंसिल। और उसके बाद क्या बचता है, ये 2 और 2 कैंसिल हुआ, 4√15 आपके पास बच गया, जो कि आपका फाइनल आंसर है। डिनोमिनेटर का हो गया रैशनलाइजेशन, यहां तक कि इसमें से डिनोमिनेटर गायब भी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सम यहां पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए। इतना ही। अब हमारे पास बच्चों 2 एक्सरसाइज बचा है, एक तो 2.5 और एक बहुत ही बड़ा बड़ा प्यारा 2.2, और उसके बाद प्रॉब्लम सेट। यानी कि मुश्किल से 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए। यहाँ तक पहुँच गए हैं अगर आप, तो आप सच में बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। बाय बाय।